आज के वीडियो में करेंगे हम लोग सीटेट गणित पेपर फर्स्ट में जो आपके प्राइमरी लेवल के लिए होता है। आज उसके हम लोग टॉप 50 क्वेश्चनों को हल करेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन हैं। अगर आपका मैथ वीक है तो ये वीडियो आपके मैथ के लेवल को ऊपर लेके जाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं इन क्वेश्चनों को। आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 18 का 25% x है तो x का मान क्या होगा। बात सुन लो, ये आपका हो जाएगा 18 गुणे कर दो, का है तो गुणे कर दो, 25% है तो बटे में 100 बढ़ेगा, बराबर में है आपका x। ये आपका हो जाएगा 25 से कम 25, 25 चक्कू 100 और 2 दूना 4, 2 नवा 18, 9/2 x बराबर आपका आ गया 9/2। 9/2 मतलब 4.5, 9 का आधा आपका हो जाएगा 4.5 हो जाएगा। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 3:5 बराबर x/20 है तो x का मान क्या होगा। बात सुनो, अगर अनुपात दिया होगा आपका हो जाएगा 3/5 बराबर x बटा आपका हो जाएगा 20। ये आपका हो जाएगा 5 एकम 5, 5 चक्कू 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x बराबर आपका हो जाएगा 4×3 12, x बराबर आपका हो जाएगा 12। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 5x - 9 बराबर 16 है तो x का मान क्या होगा। बात सुनो, ये आपका हो जाएगा 5x, ये 9 है आपका माइनस का, ये आएगा आपका इधर, ये आपका प्लस हो जाएगा। 16 है यहाँ पे, ये वाले 16, ये 9 आएगा इधर आपका प्लस हो जाएगा। तो 5x बराबर 16 और 9 आपका होता है 25, तो 5 एकम 5, 5 25, x बराबर आपका हो गया 5। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका एक त्रिभुज के कोण 40 अंश और 65 अंश है तो तीसरा कोण कितना होगा। बात सुनो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपका होता है 180 अंश होता है, तो इनको जोड़ दो। 65 और 40 आपका हो जाएगा 105, 105। तीसरा हमने मान लिया x अंश होगा, x अंश होगा, बराबर तीनों का योग आपका होता है 180, तो x अंश बराबर आपका हो जाएगा 180 माइनस का 105, आपका हो जाएगा माइनस का 105, ये बचेगा आपका 75। तो तीसरा कोण आपका आ गया 75 अंश। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, यदि किसी संख्या का 20% 36 है तो संख्या क्या होगी। बात सुनो, आपसे बोल रहा है किसी संख्या का, हमने मान लिया कोई संख्या ए होगी, का है तो गुणा कर दो, 20% है तो बटे में 100 बढ़ेगा, बराबर में है आपका 36। ये आपका हो जाएगा 20 एकम 20, 20 पंचे 100 और 36 इंटू 5 कर दो, 5 छक्का 30 का 0 और 5 दिया 15 और 3 18, संख्या बराबर आपकी हो गई 180। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है, यदि उनका अंतर 10 है तो छोटी संख्या क्या होगी। बात सुनो, आपसे बोल रहा है उनका अंतर, इनको माइनस कर दो, बचेगा आपका 2, 2 का मान है आपका 10, तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 1 का मान आपका आ गया 5। आपसे बोला छोटी संख्या, छोटी संख्या इसमें 7 है तो इंटू कर दो 7, 7 पच्चे आपका होता है 35, तो छोटी संख्या आपकी हो जाएगी 35। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका x² - 9 बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका x² - 9 बराबर 0। बात सुनो, ये आपका हो जाएगा x² बराबर आपका हो जाएगा 9। जब x का यहाँ से हम लोग मान निकालेंगे, ये हमेशा आपका प्लस माइनस में आएगा, प्लस माइनस आपका हो जाएगा 3। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका x - 1/x बराबर 3 है तो x² + 1/x² का मान क्या होगा। बात सुनो, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इस संख्या का स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस है, अगर यहाँ पे माइनस है तो इसमें 2 जोड़ दो, ये आपको हो जाएगा 3 × 3 = 9
और प्लस 2, 9 और 2 आपका होता है 11, आपका हो जाएगा 11, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका 3:20 पर घंटे और मिनट के संयोग के बीच कोण कितना होगा। बात सुनो, ऐसे क्वेश्चनों का एक फार्मूला आपका होता है 30H होता है आपका माइनस 5.5 M होता है आपका। देखो H माने आपका हो जाएगा आवर माने घंटा, M माने आपका हो जाएगा मिनट, और ये संख्या आपकी होती है मोड में। देखो मोड माने होता है ये, अगर कोई संख्या माइनस की होगी आपकी प्लस हो जाएगी। ये आपका हो जाएगा 30 इंटू H है आपका 3 घंटे माइनस 5.5 M और मिनट हैं आपके 20, तो इंटू कर दो 20। ये आपको हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट कटेगा, बटे में 0 बढ़ेगा, 0 से 0 कट गया। 30 3 आपका होता है 90 माइनस 55 दूना आपका होता है 110, ये आपको हो जाएगा 110, और ये संख्या आपकी होती है मोड में। 110 से अगर आपका जाएगा 90 तो बचेगा आपका 20, ये आपको हो जाएगा पार्ट नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका A/B बराबर 5:7 है, B/C बराबर 7:9 है। तो आपसे बोला A/C का मान क्या होगा। बात सुनो, ये आपका हो जाएगा A/B बराबर है आपका 5/7 हो जाएगा, इंटू है आपका BC, तो BC कर दो आपका B/C, ये आपका A/B है, और इंटू हो गया आपका B/C, इंटू आपको हो जाएगा यहाँ पे 7/9 आपका हो जाएगा। यहाँ से आपका B भी कट जाएगा, A/C बराबर आपका बचेगा 7 से 7 कटेगा, आपका बचेगा 5:9। AC का मान आपका हो गया 5:9, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका 100 माइनस 40/5 प्लस 6/2। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड मास क्वेश्चन है। देखो इन क्वेश्चनों में हम लोग सबसे पहले भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, ये आपका हो जाएगा 100 माइनस का 8, 6 दूना 12 प्लस 12 कर दो। 100 और 12 आपका होता है 112 माइनस का 8, 112 से अगर जाएगा 8 बचेगा आपका 104, ये आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका एक समबाहु त्रिभुज के बराबर कोण कितने होते हैं। समबाहु त्रिभुज के सभी कोण आपके होते हैं 60 डिग्री के, 60 अंश का ये, 60 का ये, 60 का ये, आपको हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका यदि 7/14 बराबर x/20 है तो x का मान क्या होगा। बात सुनिए, आपको हो जाएगा 7/14 बराबर x/20, ये आपको हो जाएगा 7 एकम 7, 7 दूना 14, 2 एकम 2, 2 दहा 20, x बराबर आपको हो जाएगा 10, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका किसी आयत की लंबाई 12 सेमी और चौड़ाई 8 सेमी, तो परिमाप क्या होगा। बात सुनो, आयत का परिमाप आपका होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई है आपकी 12, चौड़ाई है आपकी 8, 12 8 आपका होता है 20, 20 इंटू 2 आपका हो जाएगा 40, परिमाप बराबर आपका हो जाएगा 40, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका -3 का स्क्वायर। बात सुनो, अगर माइनस की संख्या है, अगर उसके ऊपर समघात होगी, अगर समघात होगी ये आपका हमेशा प्रश्न में आएगा। अगर माइनस के ऊपर आपकी घात होगी विषम, अगर माइनस के ऊपर आपकी घात होगी विषम, तो ये आपका हमेशा माइनस आएगा। तो आपका क्वेश्चन दिया हुआ -3 स्क्वायर, ये आपको हो जाएगा -3 इंटू कर दो माइनस का 3, आपको हो जाएगा 3 3 9, और माइनस माइनस आपको हो जाएगा प्लस, अगर घात सम है आपका हमेशा प्लस आएगा, आपको हो जाएगा प्लस का 9, पार्ट नंबर आपको हो जाएगा डी वाला। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपये है और लाभ भी 25% है तो
विक्रय मूल्य क्या होगा। बात सुनो, आपसे बोले क्रय मूल्य 800 है, लाभ है आपका 25%, ये आपको हो जाएगा 125 बटे में 100, 100 का मान है आपका 800, तो 2 जीरो कट जाएंगे आपके, 1 का मान आपका हो गया 8, आपसे बोला 125 का मान क्या होगा, इंटू कर दो 8, ये आपको हो जाएगा 8 पंचे 40 का 0, 8 दूना 16 और 4 आपको होता है 20, 8 एकम 8 और 2 10, विक्रय मूल्य आपको हो जाएगा 1000, आपको हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, साइन 30 का मान क्या होगा। बात सुनो, साइन 30 और कॉस 60 का मान आपका सेम होता है, ये आपको होता है 1/2 होता है आपका, ये आपको हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, एक घन के कुल फलक कितने होते हैं, ये आपके होते हैं 6 होते हैं, घन आपका ऐसे बनता है, ये आपको हो जाएगा घन हो जाएगा आपका, ये इसको इसमें मिला दो, ये आपका हो गया घन, इसके फलक आपके 6 होते हैं, घन का आयतन आपका होता है भुजा क्यूब होता है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, x अनुपात y बराबर 4:7 है और x बराबर 20 है, आपसे बोले y का मान क्या होगा। बात सुनिए, आपको हो जाएगा x का मान इसमें 20, आपको हो जाएगा 20/y बराबर है आपका 4/7, ये आपको हो जाएगा 4 एकम 4, 4 पंचे 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो y बराबर आपको हो जाएगा 5×35, आपको हो जाएगा 5×35, आपको हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, किसी संख्या का 37.5% 15 है, तो संख्या क्या होगी। बात सुनो, हमने मान लिया कोई संख्या ए होगी, ए का 37.5%, ये आपको हो जाएगा 37, ये आपको हो जाएगा 37.5 है आपका, ये आपको हो जाएगा ए इंटू कर दो 37.5% है आपका और बराबर में है आपका 15। बात सुनो, ये आपका है परसेंट में, अगर ये परसेंट हटेगा तो बटे में 100 बढ़ेगा, ये पॉइंट हमने काट दिया, 1 जीरो और बढ़ा लिया। अब बात सुनो, ये आपका हो जाएगा 25 चक्कू 100 आपका हो जाएगा और यहाँ बचेगा आपका 1 जीरो, यहाँ बचा आपका 40, ये आपको हो जाएगा 25 से कम 25 और यहाँ बचेगा आपका 12 और 5 आपका हो जाएगा 125, 25 पंचे आपका होता है 125, 15 से 15 कट गया, ए बराबर आपका हो जाएगा 40, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपको हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल बराबर होता है। बस सुनो, इसका फार्मूला आपका होता है लासा, एलसीएम आपका होता है एलसीएम इंटू आपको होता है एचसीएफ आपको होता है और बराबर में आपको होता है पहली संख्या इंटू सेकेंड संख्या आपकी होती है, तो आपको हो जाएगा संख्याओं का गुणनफल, आपको हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, यदि एक्स क्यूब बराबर 27 है तो एक्स का मान क्या होगा। बात सुनो, ये आपका हो जाएगा एक्स क्यूब बराबर है आपका 27। अच्छा, हमको पता है कि अगर हम लोग 3 की पावर 3 कर लें, ये आपका हो जाएगा 27, यहाँ से घात कट जाएगी, एक्स बराबर आपका हो जाएगा 3, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है तो व्यास क्या होगा। बात सुनो, वृत्त का व्यास आपका होता है 2 इंटू त्रिज्या, त्रिज्या है आपकी 7 तो व्यास बराबर आपका हो जाएगा 2 गुणे त्रिज्या बराबर 2 इंटू त्रिज्या है आपकी 7, ये आपको हो जाएगा 7 दूना 14 सेमी, सेंटीमीटर आपका हो जाएगा 14, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, 72/8 प्लस 6 गुणे 4 माइनस का 10, ये आपको हो जाएगा 8 एकम 8, 8 9 72, 9 6 चौक 24 प्लस 24 कर दो माइनस का 10, 24 और 9 आपका होता है 33, 24 6 30 और प्लस 3 आपका हो जाएगा 33,
33 माइनस का 10, ये बचेगा आपका 23। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है, उनका योग 96 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। बात सुनो, आपसे बोला योग, इनको जोड़ दो, 4 3 7 5 12 हो जाएगा आपका। 12 का मान है 96, ये आपका हो जाएगा 12 एकम 12, 12 ठीक 96। एक का मान आपका हो गया 8। आपसे बोले बड़ी संख्या, बड़ी संख्या में 5, तो इंटू कर दो 5, 8 पंचे आपका हो जाएगा 40 हो जाएगा आपका। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, एक सीधी रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है। बात सुन, आपसे बोला इस रेखा पे बना हुआ कोण कितना होता है। देखो ऊपर आपको होता है 180, ये आपको होता है 180, और नीचे भी आपको होता है 180, ये भी आपका होता है 180। पूरे की अगर हम लोग बात करेंगे, ये पूरे की ये आपको हो जाएगा 360 आपका हो जाएगा। लेकिन आपसे बोला एक हिस्से का, तो एक हिस्से का आपका हो जाएगा 180, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, यदि बात x बराबर 3:5 है तो x का मान क्या होगा। बात सुनो, ये आपका हो जाएगा 12/x आपका हो जाएगा, बराबर है आपका 3/5 आपका हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, x बराबर आपका हो जाएगा 5 चक्कू 20, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, संख्या 5609 में 6 का स्थानीय मान क्या होगा। बात सुनो, 6 आपका इकाई दहाई सैकड़े पे, तो 6 का स्थानीय मान आपका हो जाएगा 600, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, यदि CP बराबर 400 है, CP माने आपका होता है कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, और SP आपका है 360, SP माने आपका होता है सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। आपसे बोला हान परसेंट कितनी होगी, तो सबसे पहले हम उसमें निकालेंगे हान, तो हान आपकी हो जाएगी 40, आपकी हो जाएगी हान 40, और बटे में CP है आपका 400, हमको चाहिए परसेंट में, तो इंटू कर दो 100, ये आपका हो जाएगा 0 से 0 2 कट जाएंगे, 4 एकम 4, 4 दहम 40, हान परसेंट आपकी हो गई 10%, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, एक संख्या का 1/4 भाग 15 है, तो संख्या क्या होगी। बात सुनो, हमने मान लिया कोई संख्या ए होगी, ए का 1/4 भाग बराबर है आपका 15, तो 15 इंटू 4 कर दो, ए बराबर आपका हो जाएगा 15 चक्कू 60, संख्या बराबर आपकी हो गई 60, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, यदि a² माइनस b² बराबर 0 है तो सही संबंध क्या है। बात सुनिए, आपका हो जाएगा a बराबर आपका हो जाएगा प्लस माइनस का b आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, एक आयत का क्षेत्रफल 96 सेमी स्क्वायर है, चौड़ाई 8 सेमी है, तो लंबाई क्या होगी। बात सुनो, आयत का क्षेत्रफल बराबर आपका होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई हमने मान लिया L होगी, चौड़ाई है आपकी 8, ये आपको हो जाएगा 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूना 16, लंबाई आपकी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, cos 60 अंश का मान क्या होता है। cos 60 अभी हमने आपको बताया cos 60 और sin 30 का मान आपका सेम होता है, ये आपको होता है 1/2 आपका होता है, ये आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, एक पासे के कुल फलकों की संख्या कितनी होती है। बात सुनो, एक पासे की आपकी कुल फलकों की संख्या आपकी होती है 6 होती है, आपका 1 2 3 4 5 और 6 आपकी होती है, ये आपको हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35।
क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, यदि 9x बराबर 81 है तो x का मान क्या होगा। बात सुनिए, आपको हो जाएगा 9x बराबर 81, तो 9 एक कम 9, 9 9 81, तो x बराबर आपका हो जाएगा 9। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, त्रिभुज का क्षेत्रफल किस सूत्र से ज्ञात करते हैं। बात सुनो, ये आपका फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई आपका होता है। आपका होता है आधार गुणे ऊंचाई, ये आपका हो जाएगा आधार गुणे ऊंचाई, ये आपका हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, यदि किसी संख्या का 10% 5 है तो संख्या क्या होगी। सेम क्वेश्चन है, संख्या हमने मान लिया ए होगी, ए इंटू 10% है, बटे में 100 बढ़ेगा, परसेंट हटेगा, बटे में 100 बढ़ेगा, बराबर में है आपका 5, 10 एक कम 10, दहम 100, 5 इंटू 10 आपका हो जाएगा 50, संख्या बराबर आपकी हो जाएगी 50, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है आप, एक घड़ी में 6 बजे कोण कितना होगा। बात सुनो, अगर घड़ी में 6 बजा होगा तो घंटे की सुई आपकी होगी 6 पे और आपकी मिनट की सुई आपकी होगी 12 पे, तो 6 इंटू और प्रत्येक के बीच में आपका कोण होता है 30 अंश का, ये आपका हो जाएगा 6 18, आपका कोण हो जाएगा 180 अंश, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, यदि 4x - 1 बराबर 15 है तो x का मान क्या होगा। बात सुनो, ये आपका हो जाएगा 4x बराबर आपका हो जाएगा 15, ये एक आपका माइनस का आएगा, इधर आपका प्लस हो जाएगा, तो 4x बराबर आपका हो जाएगा 15 एक 16, 4 एकम 4, 4 चौको 16, x बराबर आपका हो गया 4, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, वर्ग के विकर्ण कितने होते हैं। बात सुनिए, आपसे बोल रहे हैं वर्ग के विकर्ण, इसके आपके होते हैं 2, एक ये और एक ये, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41।